हेलो फ्रेंड्स, आज हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे और इससे आने वाले प्रश्न के बारे में भी डिटेल्स करेंगे कि कौन से कैसा प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जलोढ़ मिट्टी किससे कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी तो दोस्तों इसका परिभाषा है, नदियों द्वारा पहाड़ों से अपने जल प्रवाह के साथ मैदानों में जो मिट्टी फैल जाती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अर्थात दोस्तों जो नदियाँ पहाड़ों से पर्वतों से निकलती है वो अपने साथ जो मिट्टी उधर से लाती है और जो मैदानी इलाकों में फैला देती है, बिछा देती है, उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो दोस्तों ये मिट्टी जो है इसमें क्या क्या मिला रहता है तो अभी प्रश्न में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस मिट्टी में जो मिश्रण होता है तो याद रखिएगा सबसे पहले गाद दोस्तों क्या होता है। तो गाद जो होता है दोस्तों, जो फैक्ट्रिया या कंपनियां होती है उनसे जो अवशिष्ट जल या खराब जल, जो अवशिष्ट जल निकलता है और नदियों में बहा दिए जाते हैं तो उसे ही गाद कहते हैं। गाद के साथ वजीर किसे कहते हैं दोस्तों, तो वजीर भी जान लीजिए। वजीर जो होता है, जो नदियाँ अपने साथ जल में छोटे छोटे कंकड़ लेके आती है बालू के समान या उससे बड़ा कर, उसी कंकड़ को वजीर कहते हैं। इसके साथ और इसके साथ मरे हुए जीवों का अंश, अर्थात गाद, वजीर और मरे हुए जीवों के साथ जो अंश होता है वो सब एक साथ मिलकर के इस मिट्टी में जल के प्रवाह के साथ मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं, जिसके कारण ये मिट्टी जो होती है फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। दोस्तों इससे और एक प्रश्न आता है कि इस जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व है जो नहीं मिलते हैं। तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है नहीं मिलते हैं, मिलते हैं बहुत कम, नहीं के बराबर, अर्थात नहीं मिलते हैं। यह प्रश्न आया था और आने की भी संभावना है
कि किस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी में। तो जलोढ़ मिट्टी में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो भी याद रखिएगा इसमें। जलोढ़ मिट्टी में चूना और पोटेशियम जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं मिलता है, लेकिन चूना और पोटेशियम जो है बहुत मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, इससे एक और प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी दोस्तों देखिए, जलोढ़ मिट्टी का प्रकार, अर्थात जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का। पहला है दोस्तों खादर। खादर दोस्तों, खादर किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा भी जान लीजिए सबसे सरल भाषा में। नदियों द्वारा जो हर साल या 2 साल 3 साल पर जो मैदानी क्षेत्र में बाढ़ आते हैं, उसके साथ जो नया मिट्टी आती है उसे खादर कहा जाता है। अर्थात नई मिट्टी जो हर साल बाढ़ के साथ मैदानी क्षेत्रों में आता है उसे खादर कहा जाता है। दूसरा होता है बांगर। बांगर का अर्थ होता है दोस्तों जो पुराना जलोढ़ मिट्टी, अर्थात जो पहले से जलोढ़ मिट्टी था लेकिन अब उसके बाद बाढ़ न आने के कारण जो नई मिट्टी नहीं आती है उसे बांगर कहा जाता है। याद रखिएगा सरल भाषा में, नए जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इसमें फसल कौन सा बोया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी में सबसे उपयोगी फसल जो होता है दोस्तों, खरीफ और रबी दोनों फसल होता है। दोनों फसल की उपज बहुत अधिक होती है, इसलिए यह मिट्टी जो है रबी और खरीफ फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार बताया दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत में यह उत्तरी भारत, उत्तरी भारत के मैदान जो है दोस्तों पूरा उत्तर भारत का मैदान जो है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। यदि भारत में पूछे कि इसकी कितनी % है, तो याद रखिएगा 43% जो है जलोढ़ मिट्टी भारत में पाया जाता है। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है उत्तरी भारत में, तो नदियों के कुछ नाम हैं, गंगा, कोसी, गंडक, ये सब जो नदियाँ है दोस्तों हर साल उत्तरी भारत में बाढ़ लेकर आती है, जिसके कारण नए जलोढ़ मिट्टी अर्थात खादर का निर्माण
होता रहता है, जिसके कारण उत्तरी भारत में फसलों की उपज जो है बहुत अधिक होता है और अधिक बाढ़ आने से फसलों का नुकसान भी होता है। तो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब